हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर सोल्व्ड पेपर सीरीज का यह 14वां वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम 60 से 62वें बीपीएससी का सॉल्यूशन को देखेंगे, कंप्लीट 150 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, ठीक है। इससे पहले का सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास सेक्शन से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है? चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? ठीक है, कौन सा यात्री? सुंग युंग। तो यह जो है भारत का यात्रा किया था 1518 ईस्वी में, मतलब 515 से 20 आंसर हो जाएगा। कब किया था? 518, ठीक है, 518 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी हल का जो साक्ष्य है वह मिला है। धौलावीरा, बनवाली, काली, बंगा, लोथल। फिर पांचवा जो ऑप्शन है इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी, उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक। क्या होगा आंसर? देखिएगा। सबसे पहले तो अगर आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये जो पांचवा ऑप्शन है, 150 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम होता है जिसका पांचवा है। तो पांचवा को लेकर के आप कंफ्यूज इतना ज़्यादा नहीं होना, वो कंफ्यूजन के लिए दिया है। 10 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो 140 हो रहा है, सीधी बात है, ठीक है। तो 140 में आपको दिमाग लाना है कि 4 में ही से कोई होगा। अगर 10 मैक्सिमम 10 का आंसर हो सकता है 5, ठीक है। तो इसी को लेकर के आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा बनवाली में मिला है, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? ध्यान से देखिएगा पांचों ऑप्शन को। क्या होगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा पहला, महामेघ वाहन वंश से संबंधित थे कलिंग नरेश खारवेल। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? बिना जोती गई, सिंचित, घने जंगल या जोती हुई, या फिर पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या होगा? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। चलिए अगला सेक्शन है मध्यकालीन इतिहास का। क्वेश्चन देखिए। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अर्ज जो विभाग था वह संबंधित था किससे? रक्षा विभाग से, ठीक है। यह बलबन ने जो है सैन्य मामलों के लिए एक नया विभाग का स्थापना किया था जिसका नाम रखा था दीवान ए अर्ज। चलिए आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। कुछ बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो उसको स्किप करेंगे, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा प्लीज। छठा क्वेश्चन देखते हैं। जयवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज्य दरबारी थे। यानी किसके दरबार में? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो यहाँ पे तो है छठा क्वेश्चन का उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो एक से अधिक होगा ही नहीं, क्योंकि जो राजा होता है एक टाइम में एक ही रहता है, सबका टाइम तो अलग अलग होता है। अब उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भले हो सकता है लेकिन एक से अधिक तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर आंसर जो होगा वह अकबर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों अकबर के राज दरबारी थे। बहमनी राज का संस्थापक, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। क्या होगा आंसर? बहमनी राज का संस्थापक, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन पहला। नेक्स्ट देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुर रज्जाक भारत में किस राजा के नहीं, राजा के होगा, ठीक है, राजा के शासनकाल में आया था? देवराय 1, 2, कृष्णदेवराय 1 या कृष्णदेवराय 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये देवराय 2 के शासनकाल में भारत आया था अब्दुर रज्जाक। अब है मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। क्या है देखिए क्वेश्चन। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए।
तो ये लिखा गया था W हंटर के बुक में 1871 ईस्वी में यह बुक जो है प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता। ये तो हर क्वेश्चन में बिहार का पूछता है, चाहे दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी, सीडीपी हो, कहीं भी 1857 के क्रांति में बिहार का लीडर कौन था या बाबू कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, ये सब पूछेगा। यहाँ पे आंसर होगा वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय, यहाँ पे एक और हो सकता था, इन एक से अधिक, बट नेता की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कुंवर सिंह थे। बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते थे, रांची से। चलिए आगे देखते हैं 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा का किसको चुना गया था, बताइए। आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला देखते हैं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसकी शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये कहा गया था कौन सा वायसराय का द्वारा, लिटन, डफरिन, कर्जन या मिंटो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड बताइए इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था। ठीक है, तो माइकल ओ डायर का निधन हुआ 13 मार्च 1940 को, गोली मारा गया था किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा। चौथा आंसर। नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, देखिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, उसको जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से याद कर दीजिएगा, कई बार जो है यह प्रश्न पूछता है। तो 1919 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वो था लॉर्ड जॉर्ज। आज़ादी के समय कौन था, क्लेमेंट एटली था, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15वां देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है, चार ऑप्शन को देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, चौथा। नेक्स्ट है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज, जमींदारीवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ऑप्शन आप देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, सरदार पटेल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखिए, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, अस्त्र शस्त्र वाला, यहाँ पे शस्त्र है, शास्त्र नहीं, चिटगांव हथियार बोल सकते इसको, छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये हो जाएगा सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, संध्या, गद्दर, यंग इंडिया या युगांतर। पांचवा तो है ही ऑप्शन आपका, इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक। क्या होगा आंसर, तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो सबसे पहले आपको रट जाना है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आंसर होगा दादा भाई नेरोजी। और वो कौन सा दल के टिकट पर जो है वह चुनाव लड़े थे, बताइए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा उदारवादी दल। स्वराज दल की असफलता के बाद, 20वां क्वेश्चन, स्वराज दल की असफलता के बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, रॉलेट बिल सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए
5 फरवरी, याद कर लीजिएगा इस डेट को, 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड होती है। कब? 5 फरवरी 1920 को, जिससे आहत होकर के गांधी जी जो है वह असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं और इसी के बाद जो है स्वराज दल की स्थापना की जाती है। तो आंसर पहला यहाँ पे होगा। आगे है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गाफर खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, अबुल कलाम आजाद या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा यहाँ पर अबुल गाफर खान। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946। तो देखें हमने यहाँ पे 22 क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन है जिसका 5वां आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए बेसिकली दिया है। मैक्सिमम जो आंसर है ये 4 में से होगा। तो जब आपको कंफ्यूजन लगे ना तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5वां सही होने का काफ़ी कम चांस होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 23वां प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो इससे पहले जो है एक पार्टी थी और उसका नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो वह था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। दूसरा, अगला देखते हैं, द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि द्वैध शासन किसने लाया था या जनक इसका कौन था? तो आंसर हो जाएगा क्या? बताइए। यहाँ पे जनक पूछा गया है तो ये सर लियोनेस कार्टिस। लेकिन पूछेगा कि भारत में द्वैध शासन लागू किसने किया था? कब क्या आंसर होगा? उस समय आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? किसका? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन। ध्यान से देखिए कौन सा सही होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? 1936 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो है काफी बार पूछा गया है, यह हुआ था 1855-56 में। तो आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष जो है भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया था? यानी इंडियन को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी थी। तो यह था शासनकाल लॉर्ड लिट्टन का। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, तो 28 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछा था इस साल। अगला सेक्शन है पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। देखिए क्या क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है? तो देखिए, भारतीय संसद का कौन होता है? राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक यानी कैग और चुनाव आयुक्त में किसको अधिकार है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये भी बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन? अटॉर्नी जनरल। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है?
समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। छोटे परिवार का मानदंड, ऐसा तो नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं है भाग 4 में। तो आंसर क्या होगा? दूसरा हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लेखानुदान बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, लेखा अनुदान बना हुआ है। यहां पे आंसर होगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। ठीक है, भारतीय संविधान दिवस कब? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अंगीकार किया गया था और लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। यानी अगर वह सदन में नहीं जाता है तो उसको सीट जो है वैकेंट कर दिया जाएगा। आंसर होगा 2 माह। 34 देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो हमारा जो तिरंगा है उसको हम फहरा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत है, बताइए। आपको पता होना चाहिए। तिरंगे को अगर आप फहराना चाहते हैं, फहराते हैं, ऑब्वियसली हिंदुस्तानी है तो फहराएंगे। तो ये जो फैसला 25 जनवरी 2004 को दिया गया है और ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। यानी जो विदेशी होंगे वो हम फंडामेंटल राइट उनको नहीं है बल्कि हमें है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमें है लेकिन विदेशी को नहीं है कि कोई भी कुछ भी इंडिया में आके बोल सकता है। कानून के समक्ष बराबर, ये तो विदेशी का भी है और इंडियन का भी है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अल्पसंख्यक का अधिकार, ये सिर्फ इंडियन को है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो दोनों को है। तो यहाँ पे आंसर पहला और तीसरा होगा, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, जो पंचायत समिति है वह कैसा है? सलाहकार है, सलाहकार समिति है, निकाय है, क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया जो कि 1976 में हुआ था। आंसर होगा पहला। इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है आपका मिलाने के लिए है कि संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, ये सभी में कितनी प्रविष्टियां हैं, इसको मिलाना है। तो संघीय सूची की बात करेंगे तो 97 है, राज्य सूची में 66 है और संवर्धित सूची में 47 है। तो आंसर दूसरा होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? मतलब अगर आप एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो एक राज्य उसको तोड़ करके यानी बंटवारा करके एक नया राज्य की गठन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार के बहुमत से ये जो प्रस्ताव है वह संसद में पास होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से। यानी अगर 200 लोग हैं तो 101 लोग का सहमति होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा, मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री या मंत्री मंडल के द्वारा? क्या होगा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो अगला सेक्शन है ज्योग्राफी। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सबसे ज्यादा है? यानी
खारा पानी जो है सबसे ज़्यादा किसका है? तो ये हो जाएगा मृत सागर का। ठीक है, किसका? मृत सागर। अगला इंडियन ज्योग्राफी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक के जो वृद्धि दर है वो कितना है? इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बोलिए करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ये। जनगणना से हमेशा 3-4 क्वेश्चन हर बार पूछेगा, ध्यान से पढ़िएगा उसको। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17.64% जो है जनसंख्या वृद्धि हुआ 10 वर्षों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जो राज्य में लिंगानुपात है यानी महिला और पुरुष का जो रेशियो है वो सबसे कम है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पर 834 है। ठीक है, हरियाणा में 834 महिला है 1000 पुरुष पे। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलता है? आसान सवाल है। सूती वस्त्र इंडिया में सबसे ज्यादा, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, ये भी जनगणना से पूछा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? तो 2011 का जो जनगणना हुआ इसमें बिहार का पोजीशन पूछ रहा है जनगणना में, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पोजीशन पे। टोटल जितने भी राज्य हैं ना उसमें बिहार की जनगणना तीसरे पोजीशन पर है। इसके पहले बात करेंगे तो नंबर 1 पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है और फिर बिहार हुआ। 46 देखिए, ये आपका मिलाने के लिए। ठीक है, स्थान और उद्योग। देखिए ध्यान से कौन सा सही होगा। बेंगलोर। बेंगलोर में हाल स्थित है यानी वायुवान हो जाएगा। कोरबा देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में, जमशेदपुर में तो लोहा इस्पात हो जाएगा स्टील का। ये दो तो मिल गया। कोरबा और मलालगंज इसमें आपको बताना है। तो कोरबा में जो है एशिया का सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन होता है यानी बी का 4 हो जाएगा, और मलालगंज बचा वहाँ तांबा हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? कौन सा प्रजाति? द्रविड़ियन। तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जो है मिलता है एक दूसरे से, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पे। तो आंसर कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, याद रख लिए, रट जाइए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी में। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची या खेतड़ी? तांबा उद्योग। ध्यान से देखिए ऑप्शन को और गेस कीजिए। तो ये आपका खेतड़ी राजस्थान में है। टेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है आपका मिलता है देवप्रयाग में। चौथा आंसर होगा। आसान सवाल है, ठीक है। चलिए 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित लौह अयस्क में से बैलडीला में किसका खनन होता है? बैलडीला जो अयस्क का क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वो रहा है कि किस अयस्क का खनन होता है? तो वो होता है लोहा अयस्क जिसका नाम है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। नेक्स्ट सेक्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? यानी तेल का जो भंडारण है सबसे ज़्यादा कौन सा देश में है? तो आंसर हो जाएगा क्या? अमेरिका में।
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का नाम पूछ रहा है। दक्षिण अमेरिका का जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा पैम्पास। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? कौन सा मरुस्थल? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुल गाड़ी में कोयला खनन, सोना, तांबा या वानिकी। तो कुलगाड़ी कहाँ पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, का एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे सोना का खनन होता है, तो तीसरा आंसर होगा। अब है इकोनॉमिक सेक्शन, देखिए क्या है। निम्नलिखित उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? ध्यान से देखिए क्या है इसका आंसर। तो जगह निर्यातों पर अधिक कर लगाना। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सर्विस टैक्स दे रहे हैं ना, आज़ादी के बहुत सालों बाद लागू हुआ, किसकी सिफारिश पर बताइए? तो यह जो है लागू किया गया है ठीक है, चलिए समिति। नेक्स्ट देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ये थे VKR राव। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली पंचवर्षीय योजना का आधार इंडिया में क्या था? हर बार जो पंचवर्षीय योजना बनता था उसका कुछ न कुछ बेस माना जाता था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के जो है 56 तक चला, और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, तो आंसर पहला होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? ये भी बहुत बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो लगाता तो केंद्र सरकार है लेकिन उसको जमा करता है और आवंटित करता है राज्य सरकार। तो होगा स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का मतलब क्या होता है? अगर आप पिछला सेट देखे होंगे तो इसको सही कर पा रहे होंगे। बैंक दर का डिफिनीशन वहां पर हमने बताया था आपको। देखिए ऑप्शन को क्या होगा, बैंक दर। तो बैंक दर का मतलब होता है रिजर्व बैंक, जो कि केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड के द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, नगरीय बॉन्ड या शून्य कूपन बॉन्ड? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, क्या है देखिए पहला, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन, तो यह जो है आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसकी संघनन से बनता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि बेकेलाइट जो है किसका संघनन से बनता है? तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। 66 देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? आसान सवाल है, हाइड्रोजन। घरेलू ईंधन गैस के रूप में एलपीजी में कौन सा गैस होता है? ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है कि आपका जो एलपीजी सिलेंडर होता है घर में प्रयोग, उसमें कौन सा ईंधन होता है? आंसर क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। तो यहाँ पे 5वां हो जाएगा, एक से अधिक। साबुन ग्रीज को
कैसे हटाता है? अगर ग्रीस है उस पर अगर आप साबुन लगा रहे हैं तो ग्रीस हट जाता है। ये कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो आंसर होगा पराशरण विधि के द्वारा। सॉरी, पयासीकरण कहते हैं उसको, पराशरण नहीं, पयासीकरण। तो तीसरा आंसर हो गया यहाँ पे। आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? कैल्शियम आयोडीन, मैग्नीज मुक्त आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड? तो आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं? कौन सा पार्टिकल? गॉड पार्टिकल। आंसर क्या होगा? ये दूसरा होगा, हिग्स बोसॉन। देखते हैं बायोलॉजी सेक्शन। 71 देखिए, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, ज्वार, मूंगफली और गन्ना में बोल रहा है कि नकदी नहीं है, मतलब डायरेक्टली जिसको आप बेच करके पैसा कैश नहीं कमा सकते हैं। आंसर हो जाएगा ज्वार। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन, मतलब कच्चा तेल उत्पादन। आंसर तीसरा। सरसों तेल उत्पादन को पीली क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा चीज जो है उत्तरदायी होता है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए या डीएनए? आंसर हो जाएगा क्या? डीएनए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा ना लगे वीडियो, अगर अच्छा ना लग रहा है तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट में हमें बताइए क्या कमी रही, फिर हम उस हिसाब से आपको सॉल्व कर करके अच्छे से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? मतलब कौन सा चीज़ किसमें विटामिन होता है? तब विटामिन B1 संतरा में, ये तो सही है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ये भी सही। ई गेहूं अंकुर में, ये भी सही। विटामिन के अल्फा ये भी सही, मतलब पांचवा आंसर हो जाएगा। तो अब तक 74 क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। ठीक है, जिसमें मात्र 2 का जो आंसर है वो 5th नंबर ऑप्शन हो रहा है। तो ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप यहाँ से कि आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है 5 नंबर पे, बस आपको कन्फ्यूजन करेगा ये। आगे देखते हैं 75। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन को एग्रो कैल्सीफेरोल कहा जाता है? तो यह है विटामिन D2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को, कौन सा जो है सही मिलाया हुआ नहीं है, मतलब सामने सामने नहीं है। रेटिनॉल, जीरोपैथेलमिया, ये तो सही है। टोकोफेरॉल, बेरी, यह गलत है। टेकोफेरॉल की में गड़बड़ी के कारण जो है तंत्र संबंधी बीमारी होता है, ना कि बेरी होता है। तो आंसर यहीं पे होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन क्या है? ये भी बार बार पूछता है हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, बीपीएससी हो या एसएससी हो। इंसुलिन क्या है? रट जाइएगा इसको, कहीं न कहीं आपको जरूर पूछेगा ये। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, यानी एंटीबायोटिक औषधि है? आंसर हो जाएगा क्लोरेम्फेनिकॉल। यहाँ पे मिलाना है आपको पदार्थ और उसका उपयोग। ध्यान से देखिए इसको, गेस कीजिए कौन किसके साथ संबंधित है। यहाँ पे देखिए एस्पार्टेम, तो यह एक कृत्रिम मधुरक है। फ्रेन की बात करेंगे तो फ्रेन जो है यह क्या है? फ्रेन एक नोदक है, प्रशीतक है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा चौथा। निप्रोइन, नेक्स्ट है जो नियोप्रीन। तो नियोप्रीन जो है वह आपका क्या है, संश्लेषित रबड़ है, ठीक है। और लास्ट बच गया बेनाड्रिल, तो वो है आपका प्रतिहिस्टामिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, टोटल 150 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से बने रहेगा, 50 मिनट के आसपास टोटल वीडियो होगा। जब भी टाइम मिले आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट पूरा स्टार्टिंग से अब तक का बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव का होने में भूमिका निभाता है। ये भी बार बार पूछता है कि दूध बनाने में जो है कौन से ग्रंथि का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटेसिन, ऑक्सीटेसिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा विटामिन K1। तो विटामिन K1 के का ही पार्ट है, चौथा आंसर हो जाएगा। अगला मिलाना है आपको, बताइए इसको मिलाना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह है कार्बनिक यौगिक जो कि वायुमंडल के परत को आपको क्या करता है, हानि पहुंचाता है, ओजोन छिद्र का कारण है। तो ये पहला का डी हो जाएगा। त्वचा कैंसर, तो ये पराबैंगनी किरणें से होती है। दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे वैश्विक टेम्परेचर बढ़ रहा है और डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है यानी जमा होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन ए। तो ये आपका लीवर यानी यकृत में जमा होता है। रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया कहा जाता है, उसकी रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32। ये भी इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस 32 का प्रयोग ब्लड कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर अम्ल वर्षा हो रहा है तो वो प्रेजेंट होगा ज़्यादा मात्रा में, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित। नेक्स्ट देखिए कणीय तत्व क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, कणीय तत्व क्या है। आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक। अगला है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो वह है सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर। अब देखिए बिहार स्पेशल पूछा गया क्वेश्चन। 2005-16 से 14-15 के बीच में जो है क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र में बिहार में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुआ। तो ये करेंट अफेयर हुआ एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर था रजिस्टर्ड विनिर्माण। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो ये भी एक तरह से करंट अफेयर का ही डाटा हुआ। आंसर हो जाएगा शिवहर। तो बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, करंट अफेयर स्टैटिस मिला के अच्छे से पढ़िएगा। बिहार स्पेशल के लिए जो आपका इम्तियाज अहमद सर का ऑब्जेक्टिव बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया हुआ हमारे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। 91 देखिए जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध किससे है। तो जीविका का संबंध किससे है, रोजगार सृजन सही है, वित्तीय समावेश ये भी सही, गरीबी उन्मूलन ये भी सही है, और सार्वजनिक वितरण ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, पांचवा आंसर होगा। तो अब तक देखिए 90 क्वेश्चन में मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर पांचवा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है। तो स्फूर का संबंध किससे है,
स्वास्थ्य गरीबी बैंकिंग, एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, मतलब 5वां। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन का आंसर 5वां हुआ है। आगे देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है, तो अभी अपडेट हो गया होगा, इसको छोड़ते हैं, करंट अफेयर में पढ़ेंगे करंट में कितना है राजमार्ग की लंबाई। अगला देखिए, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, ये भी अभी अपडेटेड हो गया होगा 4 वर्षों में, तो इसको भी छोड़ेंगे। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, मतलब बिरसा मुंडा को सोते हुए किसी ने कब पकड़ा गया था, देखा था, तो आंसर क्या होगा 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो गांधी जी को बुला करके लाने वाला चंपारण सत्याग्रह जिसके बाद हुआ, वह कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। तो ये क्या था कि 3 कट्ठा भूमि पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे, तो ये पटना कॉलेज छोड़ दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा शीलभद्र याची। 99 देखिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के साथ अपनी लाभप्रद जो वकालत है वह छोड़ दिया था, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 100 क्वेश्चन देखिए, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, कौन सा शिक्षा केंद्र, उदंतपुर शिक्षा केंद्र, आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था। कर्नाट वंश की स्थापना कौन किया था, कर्नाट वंश का संस्थापक पूछ रहा है, ये हो जाएगा नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस ऑलरेडी हम बता चुके पिछले क्वेश्चन में, बख्तियार खिलजी। चलिए आगे बढ़ेंगे, कर्नाट वंश का अंतिम शासक, पीछे हमने पढ़ा कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, अभी पूछ दिया, सेम सेट में संस्थापक और अंतिम राजा दोनों पूछा है, तो अंतिम राजा हरि सिंह थे। आगे देखते हैं, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन थे, चंदेश्वर, ज्योतिश्वर, विद्यापति या हरि ब्रह्मदेव, तो आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक, आंसर होगा मौली कवि। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचित होते हैं, मतलब बिहार का जो क्षेत्र है ना किससे सिंचित हो रहा है, तो ये आपका त्रिवेणी नहर है। आगे देखिए, निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, ये बिहार का मैप आपको जरूरी है पढ़ना, ठीक है, बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो है घिरा हुआ है आपका सुमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी से। नेक्स्ट देखिए, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी, तेल नदी, तो तेल नदी जो है आपका किसका सहायक नदी है, महानदी का, जो कि आपका उड़ीसा में है, मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, तो 5वां आंसर हो जाएगा। तो अब तक 109 क्वेश्चन में मात्र 5 का क्वेश्चन का आंसर जो है और वह आपका क्या हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 हुआ है। 110वां देखिए, निम्नलिखित जिलों में से 2001 की 11 के दौरान कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ, मतलब बिहार का कौन सा जिला जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किया है, तो ये हो जाएगा मधेपुरा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, तो ये भागलपुर हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन जिसको बोलते हैं जैसे रेल का डब्बा वगैरह हो, तो वैगन एवं इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो ये जमालपुर आंसर होगा, रेलवे का स्थित है यहाँ पर।
वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड। सॉरी, ये रेलवे का नहीं, वैगन एवं इंजीनियरिंग आपका मोकामा होगा आंसर चौथा, जमालपुर में रेलवे का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ती है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 85। नेक्स्ट था करंट अफेयर पार्ट, जिसको हम छोड़ दिए, ठीक है। करंट अफेयर को छोड़ दिए क्योंकि ये तो पूछेगा नहीं, रिपीट नहीं होगा, पढ़ के फायदा नहीं है। अगला सेक्शन विविध, उसके प्रश्नों को हम देखेंगे। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर बताइए। क्या होगा? ये हो जाएगा विश्व बैंक समूह। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है, तो यह है शांति पाइपलाइन। अगला देखते हैं, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आंसर होगा नीरज कुमार गुप्ता समिति। अगला देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन करंट अफेयर का पार्ट है, तो यह हुआ था आपका होगा कतर में। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण जीते, तो ये देवेंद्र झझरिया थे, ठीक है। इसके बाद का जो सेक्शन है वो मैथ का 10 क्वेश्चन पूछता है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। मैथ का इस क्वेश्चन कंप्लीट इस जो किरण पब्लिकेशन का बुक सीरीज है सॉल्यूशन के साथ, उसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसको सोल्व करिएगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जी इसका। तो ये कंप्लीट 14 जो सेट है प्रीवियस ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।